अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इस कोरोना वायरस की सिचुएशन में हम लोग जो है ऑनलाइन क्लास का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को सिंधी पढ़ाऊँगी, जो कि मेरे सामने क्लास 6 की बुक मौजूद है। सिंधी 6 किताब 6 क्लास लाए, मतलब 6 क्लास की बुक मेरे सामने मौजूद है। आज हम लोग उसको रीड करेंगे। जो चैप्टर हमने सेलेक्ट किए हैं उसमें से हम लोग एक चैप्टर को पढ़ेंगे, रीड करेंगे, उसकी एक्सरसाइज समझेंगे। तो हम लोग बुक खोलने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इंडेक्स की तरफ आ रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, पोहरियजी अज़मत। इंशाल्लाह हम लोग इसको पढ़ के जो इसके मुश्किल अल्फाज हैं उसको समझ के हम लोग इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं। सबक बियो पोहरियजी अज़मत। पोहरियो बोलते हैं मेहनत मजदूरी को और अज़मत बोलते हैं बरकत को। इसका मतलब हमें जो है ना मेहनत मजदूरी में कितनी बरकत हासिल हो सकती है। पोहरिया में इंसान जी अज़मत लिखियल आहे। पूरी दुनिया में हथ जे पोरीअ खे वॾी क़दर जी निगाह सां ॾिठो वञे थो। कह रहा है कि पोरीअ जो मेहनत मजदूरी है उसमें इंसान की अज़मत छुपी हुई है। पूरी दुनिया में हाथ के काम की जो मेहनत मजदूरी होती है उसको बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। पोरीअ जो मतलब आहे पंहिंजनि हथनि सां कमु करणु। जेको इंसान पोरीअ खां नटाए ऐं सुस्ती करे थो उहो ॿियनि जो मोहताज रहे थो। यानी कि पोरीअ मेहनत मजदूरी का मतलब है कि अपने हाथ से काम करना, अपने हाथ से मेहनत मजदूरी करना। जो इंसान पोरीअ खां नटाए मतलब इनकार करे तो, नटाए के मीनिंग है इनकार, और सुस्ती मतलब काहिली करता है, वो दूसरों का हमेशा मोहताज रहता है। अहिड़ो माण्हू पंहिंजे ओड़े पाड़े ऐं क़ौम ते भार हूंदो आहे। यानी कि ऐसा शख्स जो कि पोरी हो मतलब मेहनत मजदूरी नहीं करता, उसमें सुस्ती करता है, उससे इनकार करता है, तो वो अपने माशरे के लिए एक बोझ बन जाता है, एक बार बन जाता है। असांजे नबी सगोरे पघर जी पोरीअ खे रिस्क हलाल चयो आहे। मतलब कह रहा है कि हमारे प्यारे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसने पोरियो मतलब जो पघर की पोरियो मतलब पसीने वाली जो मेहनत मजदूरी है उसको रिस्क हलाल बोला है, रिस्क हलाल करार दिया है। ठीक है। दूसरी जगह इरशाद फरमाया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोरियत लाए फरमायो है तो पोरियत अल्लाह जो दोस्त आ रहे। दूसरी जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत मजदूरी के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया है कि जो पोरियत मतलब जो मेहनत मजदूरी करता है वो अल्लाह ताला का दोस्त होता है। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन वटि पोरियतनि जो एतिरो तमान आहे जो फरमाइनि था त सभ खां पाक लुक़्मो उहो आहे जो पंहिंजे हथनि सां कमाए खाइजे। दूसरी जगह भी इरशाद है और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है मेहनत मजदूरी जो करते हैं उनकी बहुत इज़्ज़त होती है, बहुत पान होता है, और फरमाया करते हैं कि सबसे पाक लुक़्मा वो है जो अपने हाथ से कमाया जा सके। उस कमाई में से जो भी मिले वो उसमें से खाए, अपनी रिस्क हलाल करके खाए, वो लुक़्मा सबसे पाक है। पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन समूरी उम्मत जा अगवान हुआ पर पंहिंजो कम पाण कंदा हुआ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत के सरदार हैं। अगवान मतलब सरदार, पर फिर भी वो अपना काम खुद अपने हाथ से क्या करते थे। जॾहिं हिजरत करे मदीने मुनवरा आया ऐं मस्जिद नबुवत जी अॾावत थी रही हुई त पाण असहाबनि सां गॾु पोरियो कयईं। कीअं हथ जी पोरीअ लाइ एतिरी त इज़त हूंदी हुई जो घर में ॿारनि लाइ काठियूं बि पाण करे ईंदा हुआ। कह रहा है कि जब हिजरत करके मदीना शरीफ में आए तब जो है मस्जिद नबवी की अडावट मतलब बनावट हो रही थी। तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ मिल के उस जो मस्जिद नबवी की जो बनावट हो रही थी उसमें जो है उसने अपना हिस्सा डाला, और वो हाथ की जो मेहनत मजदूरी है उसको बहुत इज़्ज़त देते थे, उसको बहुत अदब व एहतराम करते थे। जो भी वो मेहनत मजदूरी करता है, जो भी पोरियों का काम करता है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी बहुत इज़्ज़त किया करते थे। अच्छा, और अपने जो एटलीस्ट जो घर में पहले तो चूल्हे वगैरह नहीं थे तो वो जो है आग जलाने के लिए लकड़ियाँ भी खुद काट के आया करते थे। खंदक जे जंग में जॾहिं मदीने मुनवरा जे ॿाहिरां खाई खोटी पई हुई त पाण बि उन खोटाईअ में हिस्सो वरितऊं। कह रहे कि जब
जंग खंदक का वक्त आया तब मदीना मुनव्वरा के बाहर उनको एक गार खोदनी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गार खोदने में भी सहाबा के साथ मिलकर काम किया था। अच्छा, हम लोग नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। अल्लाह ताला जे नबी सगोरे साहब ऐं बुज़ुर्ग तोड़े वक़्त जा हाकम पुण पंहिंजे हथनि सां पोरियो कंदा हुआ। अल्लाह ताला के जो नबी थे, सहाबा थे, और उस टाइम के जो भी बुज़ुर्ग थे, हाकिम थे, वो भी अपना जो है काम अपने हाथों से किया करते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़रून ठाए पेट गुज़र कंदो हो। हज़रत जो दाऊद अलैहिस्सलाम में वो ज़रून उसको बोलते हैं। पहले तो हमारे पहले के ज़माने में गाड़ियाँ जो मुयस्सर नहीं थी ट्रैवल करने के लिए, या किसी सामान को ले जाने में जो है बहुत मुश्किल होती थी, तब जो ज़रून है उसको बोलते हैं घोड़े या ऊंट पे रख के वो सामान लेकर जाया करते थे किसी और जगह। तो उस घोड़े या ऊंट के ऊपर जो सामान रखने के लिए एक चीज़ बनाती हैं उसको ज़रून बोलते हैं। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो है वो ज़रून बना के अपना पेट गुज़र किया करते थे। हज़रत अली करमुल्लाहु वजो यहूदियन जे बाग़ में मज़दूरी कंदो हो ऐं पंहिंजी कमायल रक़म मां यतीमनि मिसकीननि ऐं कैदियनि ते बि ख़र्च कंदो हो। हज़रत अली करमुल्लाहु वजो एक यहूदी के बाग में काम किया करते थे, वहाँ पे उनकी मज़दूरी किया करते थे, उनका जो बाग था उनकी देखभाल किया करते थे, और उसमें से जो उनको पैसे मिलते थे, जो भी उनकी रकम होती थी, वो जो है यतीमों, मतलब जिनके माँ बाप नहीं होते उनको, मिस्कीन जो बेचारे लाचार, उनकी कोई मदद करने वाला नहीं होता उनको, और कैदियन जो जेल में जो है ना कैद होते थे, उनके ऊपर ख़र्च किया करते थे। पर सभ खां वॾो मिसाल नबी सगोरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी निहाणी ख़ातून जन्नत जो वठूं था, जेका चकी पी बच्चनि खे खाराईंदी हुई ऐं घर जो समूरो कमकार पंहिंजे हथनि सां कंदी हुई। कह कि सबसे बड़ा मिसाल हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निहाणी मतलब बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा का जो खातून जन्नत है उसका लेते हैं, जो कि चक्की पीस के हम आटा जो खा रहे होते हैं रोटी का, वो जो है ना पहले वो गंदम होती है उसको चक्की में पीस के उसमें से अपने बच्चों का पेट जो है गुज़र करती थी, और घर का सारा काम अपने हाथ से किया करती थी। हज़रत सलमान फ़ारस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक पोरियत इंसान हो, हिन खजीअ जे बाग़ में पोरियो करे आज़ादी हासिल कई। यानी कि हज़रत सलमान फ़ारस जो थे वो एक मेहनत मज़दूर इंसान थे। उन्होंने जो है एक खजी के बाग में मेहनत मज़दूरी करके अपने आप को आज़ादी दिल पाई। तारीख़ में अहिड़ा ॿिया केतिरा ई मिसाल मिलंदा जो वक़्त जा वॾा वॾा बादशाह पिणु पंहिंजे गुज़ारण ख़ातिर हथ जो पोरियो कंदा हुआ। नासिरुद्दीन हिंदुस्तान जो बादशाह हुअण बावजूदु टोपियूं ठाहे क़ुरान पाक लिखी उन मां हासिल कयल रक़म ते पेट गुज़र कंदो हो। कह कि तारीख़ में इतने ऐसे कई मिसाल मिलेंगे जो वक्त के बादशाह होने के बावजूद अपनी वक्त गुजारने के लिए हाथ से मेहनत मजदूरी किया करते थे। नासिरुद्दीन हिंदुस्तान के बादशाह होने के बावजूद केप्स बनाते थे, टोपियाँ बनाते थे, और कुरान पाक जो है वो लिख के उसमें से जो उनको रकम मिलती थी उसमें से अपना पेट गुज़र करते थे। इन खां सवाइ केतिरा ई मिसाली माण्हुनि पोरियो खां आर न कयो ऐं केतिरा वॾा बुज़ुर्ग के बेचार त के लोहार त के कोरकी यानी कपिड़े ओढ़ण वारा सिंध जो शहीद मखदूम बिलाल बि कोर को कम कंदो हो। कह कि इनके अलावा ऐसे बहुत सी लोगों की मिसाल मिलेंगी जिन्होंने कभी भी मेहनत मजदूरी में से शर्म महसूस नहीं की, और उनमें से कितने ही बुज़ुर्ग हैं जो लोहार रहें, कोई जो है लकड़ी का काम करता था, कोई लोहे का काम करता था, और कोई जो है कोरी मतलब कपड़ा ओढ़न मतलब कपड़े ओढ़न का मतलब होता है कपड़े के ऊपर जो है कढ़ाई करना, ठीक है। और जो सिंध के शहीद मखदूम बिलावल हैं वो कोरको का काम करते थे। कोरको उसको बोलते हैं धागे से कपड़ा बनाना। ओढ़न मतलब एक होता है ओढ़न, कोरी और कोरको। कोरी जो होती है वो कपड़ा आपके पास बना हुआ है, उस पर आप जो डिज़ाइन बना रहे होते हैं उसको कोरी कहते हैं, और कोरको वो होता है जो आप धागे से पहले कपड़े को बनाएं। तो जो शहीद मखदूम बिलावल थे वो कोरको का काम किया करते थे। मथे ॾिनल मिसालनि मां साबित थिए थो त पंहिंजे हथ सां पोरियो करणु केॾो न मानाइतो आहे। मतिलबु
اوپر دی گئی مثالوں میں سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے کام کرنا کتنا ہی فائدہ مند ہے. اساں کے بھی گرجے تو پوریت کے معنی تو سمجھوں اے پوریہ کے عظیم سمجھی ان کا آر نہ کروں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے محنت مزدوری کو ایک فائدہ سمجھیں اور جو ہے محنت مزدوری کو عظیم سمجھ کے اس میں سے شرم محسوس نہ کریں. اچھا یہ ہم نے چیپٹر پڑھ لیا ہے. اب ہم لوگ اس کی ایکسرسائز کی طرف جائیں گے. تو جو آپ کا ورک بنا ہوا ہے ہمارے پاس میں آپ کو اس میں سے سمجھا دوں گی کہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے. یہ آپ کا جو ہے فرسٹ اسیسمنٹ کا سلیبس بنا ہوا ہے کلاس 6. میں سندھی کی طرف جا رہی ہوں. یہ آپ کا سندھی ہے. سبق پیریوں کلاس 6 کلاس کے لیے. ٹھیک ہے. پوری جی عظمت. سب سے پہلے الفاظ اور میننگ. پوری محنت مزدوری. ناٹائے انکار اگبان سربراہ نیاणी دیہ ہجرت ایک جگہ کا ॿी جگہ منتقل تھیण. عظمت برکت معنی تو فائدے وارو. آر شرم. اس کے بعد کوشچن آنسر جو کہ میں ریڈ کر رہی ہوں میرے ساتھ آپ بھی پڑھیے گا انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائیں گے. کوشچن نمبر 1 پوریہ جو چھا مطلب ہے. پوریہ جو مطلب ہے पंहिंजे हथनि सां कमु करणु. जेको इंसान पोरीअ खां ना ठाहे ऐं सुस्ती करे थो उहो ॿियनि जो मोहताज रहे थो. क्वेश्चन नंबर 2 पोरियत लाइ नबी सगोरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छा फरमायो आहे. नबी सगोरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पघर जे पोरीअ खे रिस्के हिलाल चयो आहे. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोरियत लाइ फरमायो आहे त पोरियत अल्लाह जो दोस्त हूंदो आहे. क्वेश्चन नंबर 3 मस्जिद जी अॾावत में पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छा कहिड़ो हिसो वरितो. मस्जिद नबी जी अॾावत में पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाबनि सां गॾु पोरियो कयूं. कीअं हथ जी पोरियत लाइ एतिरी त इज़त हूंदी हुई. हिन सबक़ में छा जी अज़मत बयानु कयल आहे. हिन सबक़ में पोरीअ जी अज़मत बयानु कयल आहे. पंहिंजे हथनि सां पोरियो करणु केॾो न मञाइतो आहे. असांखे बि घुरिजे त पोरियत खे मञाइतो सम्झूं ऐं उन खे अज़ीम सम्झी उन खां आर न करियूं. ये हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए. उसके बाद हमारे पास हैं हेठियन लफ्ज़नि जी माना लिखो ऐं जुमलनि में कमाणियूं. निगाह नज़र उसका जो है जुमला बना हुआ है. कदर ख़याल रिस्क रोज़ी अडावट बनावट लुकमो गिरा या टुकर. अच्छा उसके बाद फिल इन दी ब्लैंक्स है मौजूद. मैं पढ़ रही हूँ. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पघर जे पोरीअ खे डेस चयो आहे. जो है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसीने की जो मेहनत मजदूरी है उसको रिस्के हलाल करार दिया है. हज़रत अली करमुल्लाह वजो यहूदियन जे बाग में डेश कंदो हो. कह रहा है कि हज़रत अली करमुल्लाह वजो यहूदियों के बाग में डेश किया करते थे तो वहाँ पे वो मेहनत मजदूरी किया करते थे. हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम डेश ठाए पेट जो गुज़र कंदो हो. हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो है वो ज़रहून ठाए पेट गुज़र कंदो हो. सिंध जो मुहिब वतन आलिम मखदूम बिलावल बि डेश कम कंदो हो. सिंध के जो मखदूम शहीद बिलावल थे वो कोरको का काम किया करते थे. मतलब धागे से कपड़ा बनाते थे. पोरियो जो मतलब है पंहिंजे डेश सां कम करण. पोरियो का जो मतलब है वो है अपने हाथ से काम करना. अच्छा ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गए. अब उसके बाद हमारे पास जो है MCQs हैं. नंबर 1 पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन समूरी उम्मत जा डेश हुआ अलिफ अगवान बे आखिर. तो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमारी समूरी उम्मत के अगवान थे मतलब सरबराह थे. पोरियत अल्लाह जो डेश आए. अलिफ दुश्मन बे दोस्त. पोरियत अल्लाह का दोस्त. ठीक है तो बे दोस्त आएगा. हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पंहिंजे घर जो कमकार पंहिंजे डेश सां कंदी हुई. अलिफ वतन बे पेरन. हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जो है हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर का काम जो है अपने हाथ से किया करती थी. तो अलिफ हथन. पोरियत में इंसान जी डेश आए. अलिफ अज़मत बेनेमत. पोरियत में इंसान जी अज़मत आए. पंहिंजे हथनि सां पोरियो करणु केॾो न डेश आहे. अलिफ बेकार बेमान आहे. तो
کہہ رہا ہے کہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں پوریو محنت مزدوری کرنے میں جو ہے وہ بیکار ہے یا مانایتا ہے، مطلب فائدے والا ہے. تو جو ہے اپنے ہاتھ سے کام کرنے ہمارے لیے بہت فائدے مند ہے، تو بے معنی. تو اچھا یہ ایکسرسائز بھی آپ کی ہو گئی. انشاءاللہ آپ کو چیپٹر سمجھ آ گیا ہوگا. تو آپ کی ایکسرسائز یہ بنی ہوئی، آپ جو ہے اسکول آ کر اپنا یہ جو کام بنا ہوا ہے وہ آپ لے کر جائیں. باقی نیکسٹ چیپٹر کی جو ہے ملاقات آپ کی نیکسٹ ایکسرسائز کے ساتھ ہوگی، نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ ہوگی. تو انشاءاللہ آپ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.